सर क्या मामला है? देखिए, मामला यह है कि सीनियर फोटो जर्नलिस्ट वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के पुत्र पीयूष विश्वकर्मा की को जो है कोविड-19 के इलाज हेतु पटना के बहुत ही बड़े अस्पताल पारस हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया, जहां पर इलाज के अभाव में 7 मई 2021 को उनका निधन हो गया। जब ये लोग अपने पुत्र का डेड बॉडी लेने के लिए जब गया तो वहां पर इन लोगों ने देखा कि इनके पुत्र के जो पेशाब का थैली है वहां पर जो है तो खून का थक्का जमा हुआ था, लाल रंग का पूरा, और लगभग 7 लाख से अधिक रुपया पारस अस्पताल के द्वारा लिया गया। और उसके बाद में अब आया कि भाई इन्होंने इस बात की तहकीकात के लिए जिलाधिकारी पटना के समक्ष उन्होंने गुहार लगाया, अस्पताल प्रबंधन के पास गुहार लगाया कि भाई हमारे पुत्र का अगर कोरोना से मृत्यु होती है तो वहां पर उसके पेशाब के थैली में लाल रंग का जो है सो खून का थक्का कैसे जमा हो जाएगा। जाहिर सी सवाल है कि भाई कैसे जमा हो जाएगा। तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई सकारात्मक बात नहीं किया गया, कोई पहल नहीं किया गया अस्पताल के द्वारा। जिलाधिकारी पटना को सूचना दी गई लेकिन कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की गई। तो उन लोगों को यह विश्वास हो गया कि नहीं, पारस हॉस्पिटल के द्वारा इनके पुत्र का दोनों किडनी निकाल करके तब इनके पुत्र की हत्या की गई है, जिसके लिए परिवादी ने मानवाधिकार आयोग में एक अर्जी दाखिल किया। उस अर्जी के आलोक में 10 दिनों के अंदर में जिलाधिकारी पटना से एक रिपोर्ट तलब किया गया है। और अब देखना यह है कि जिलाधिकारी पटना के द्वारा क्या रिपोर्ट दिया जा रहा है, क्योंकि मामला तो बहुत बड़ा संगीन है। इसलिए कि कोविड के मरने वाले जो व्यक्ति हैं उनके पेशाब के थैली में वो काला लाल रंग का वो खून का थक्का जमा होना इस बात की ओर एकदम इंगित कर रहा है कि उस बच्चे का किडनी निकाल लिया गया है। इसमें कहीं से दो मत की बातें नहीं आ रही है। और वह बच्चा अस्पताल में भर्ती होने से पहले बिल्कुल स्वस्थ था, कोरोना का उसका लक्षण तो था, कोरोना का उसको पूरा बीमारी कोरोना का था, लेकिन वह बच्चा ऐसा भी नहीं था कि चल फिर नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था। वो बिल्कुल उस पोजीशन में था, लेकिन उसको नींद की इंजेक्शन दिया गया। नींद के इंजेक्शन देकर के उसको आईसीयू में भर्ती किया गया। अब आईसीयू में भर्ती करने के बाद में उसको कहा कि भाई तब अब खत्म हो गया। रात में उनको सूचना गया कि नहीं तो खत्म हो गया है। और जब लोग गए हैं डेड बॉडी लेने के लिए तो वहां पर देखते हैं कि पेशाब में पूरा जो है सो खून का लाल रंग का पूरा थक्का पूरा भरा हुआ है। अरे भाई क्या है, पारस हॉस्पिटल के बारे में पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार की धांधली वहां पर है, लेकिन सरकार उनके अगेंस्ट में कोई काम कर नहीं रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ऑनरेबल कमीशन के पास में हम गए हैं। अब ऑनरेबल कमीशन का भी आदेश आया है कि 10 दिनों के अंदर में जिलाधिकारी पटना रिपोर्ट को समर्पित करे। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी के रिपोर्ट को क्या देते हैं। जिलाधिकारी के रिपोर्ट आ जाने के बाद में फिर माननीय आयोग के समक्ष में इस मामले का फिर जो है सो सुनवाई चलेगा। और उसके बाद में अब अस्पताल प्रबंधन पर सरकार क्या कार्रवाई करती है ये देखना है, क्योंकि यह मामला बहुत ही दुखद है। अस्पताल में लोग स्वस्थ होने के लिए जाते हैं और अस्पताल वाले किडनी निकाल करके बेच देते हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि मामले में जो विश्वकर्मा दंपति हैं और जो उनको इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई है, वह लड़का बैंक में पीओ के पद पर कार्यरत था। तो इस मामले को सरकार अपने स्तर से भी तहकीकात करे। हालांकि मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है और जांच शुरू कर दिया है। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि विश्वकर्मा दंपति को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। सर आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।